खाड़ू सिंह जी साहब, जय सिंह जी, भैरव सिंह जी, किशन सिंह जी, भीम सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य, हमारे उप सरपंच चौधा सिंह जी, भैरव सिंह जी, शंकर सिंह जी, सारा परिवार से यहाँ विराजमान शक्ति सिंह जी, गांव के विराजमान सभी मंच मुखियागण और सम्मानीय मंच, महिलाएं, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने केशव सिंह जी ने, जय सिंह जी ने बताया कि हमारी गांव की ये योजनाएं रहेगी। हमारा इस गांव का सबसे पहले तो दुर्भाग्य रहा कि आज तक कोई अच्छा सरपंच इस गांव को नहीं मिला, जिसकी वजह से आज हम लोग 20 साल पीछे चले गए। आप भी दूसरे गांव में जाते होंगे, स्कूल की बिल्डिंगें देखते हैं, पंचायत भवन देखते हैं, सरकारी बिल्डिंगों को देखते हैं, रोडों की स्थिति देखते हैं, अपने गांव से कई गुना बेहतर है। कारण ये रहा कि वहां पर अच्छे सरपंच, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन गए हैं। इस बार हमारी इस टीम के अंदर हमारे सरपंच से लेके, वार्ड पंच से लेके, पंचायत समिति सदस्य से लेके, जिला परिषद, सारे ही लोग अच्छे चुन के आए हैं और हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। जैसे भी जय सिंह जी भाई ने बताया कि सबसे पहले गाँव वालों की समस्या होती है, पटवारी के चक्कर लगाते हैं कि हमारे को ये करना वो करना, पटवारी इनको चक्कर देता रहता है, कहता है 200 रुपये ला, 500 रुपये ला, ये करना वो करना, तो अपने को परेशान करते हो। तो इन्होंने सबसे पहले हमारे सामने आते पटवारी को ये कह दिया कि मेरा गांव का कोई भी भाई आवे, किसी काम को लेके एक उससे पैसे नहीं लोगे आप, और जो भी काम है आप तुरंत प्राथमिकता से उसको निपटाएंगे। कोई कागज आएगा मेरे पास भेजोगे, मैं दस्तखत करके उसे भेजेंगे और फिर तो उसको लगे। लेकिन रिश्वत नाम की कोई हमारी ग्राम पंचायत में चीज नहीं होगी। उसको पाबंद कर दिया कि आप 10 बजे से 5 बजे तक कार्यालय में मिलेंगे। हमारा गांव का आदमी कोई चक्कर नहीं लगाया। नंबर 2, गांव का जो सेक्रेटरी है उसको भी इन्होंने पाबंद कर दिया कि आप हमेशा ग्राम पंचायत में मिलेंगे। हमारे गांव का कोई भी भाई आवे, कोई किसी काम को लेकर आवे तो उसको प्राथमिकता से करोगे और मुझे जानकारी देंगे। कोई भी गलत काम हमारे ग्राम पंचायत में नहीं होना चाहिए जिससे हमारा खासकर भाई, गांव का भाई परेशान हो। तीसरा सबसे बड़ा एक इन्होंने काम किया, जो सालों से गांव में विरोधाभास था, इन्होंने बैठ करके उस विरोधाभास को खत्म करके और सबको एक दाजन पे बिठा दिया। एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लोग आज तक यही सोचता है कि नहीं इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, ये हमारे खिलाफ है, उनको अलग रखेंगे, उनका विकास का काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि अच्छे लोग जीत के आए, अच्छे लोगों की सोच थी, इन्होंने सबने प्रयास किया, तो आज हमारा अपना बल्ला गांव कम से कम एक दादन पे बैठने लायक हो गया। सब एक साथ मिलकर के विकास का काम करेंगे। किसी भी मोहल्ले का काम हो, आप अपने वार्ड पंच के थ्रू एप्लीकेशन लिख करके लाए, वार्ड पंच उसको प्रमाणित करेगा और वार्ड पंच सीधा सरपंच को देगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जहाँ तक रोडों की समस्या है, अभी एक्शन साहब ने बताया कि प्लान बना रहे, पानी की समस्या है, इसका प्लान बना रहे। पेंशनर की सबसे बड़ी समस्या कि लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। उसके लिए भी हमने इनको कहा कि ये प्राथमिकता से पेंशन का काम होना चाहिए। लोगों को 500 की जगह शायद 1000 रुपये पेंशन हो गई है। कम से कम अपने गाँव वाले भाइयों को सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का मिले। तो वैसे जय सिंह जी काफी होशियार है, आप जानते हो शुरू से ही, तो ये सारे काम आपके प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। जहाँ तक भी आप लोगों को जहाँ सामुदायिक भवन वगैरह की समस्या रही, तो वो भी ये प्रयास करेंगे कि गांव में कम से कम अपने मोहल्लेवार या वार्डों में एक सामुदायिक भवन बने, ताकि लोगों को छोटे मोटे फंक्शन करने, सुविधाएं करने के लिए भी उनको वहाँ जगह उपलब्ध हो जाए। इस तरह के गाँव के जितने भी विकास है, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलकर करेंगे। हमने इनके जय सिंह जी के साथ 9 रत्न और साथ में लगाए। एक्शन साहब जैसे आदमी को लगा दिया, ज्ञान सिंह जी पवार साहब प्रिंसिपल साहब, उन्होंने शिक्षा का जिम्मा लिया है कि साहब सारी स्कूलें में चेक करूंगा। भैरू सिंह जी हमारे गिरदावर साहब है, इन्होंने लिया कि साहब रेवेन्यू संबंधी कोई शिकायत आएगी, कोई समस्या है तो उसका समाधान में करेंगे। जय सिंह जी खुद समझदार है ये। इस तरह से सारे लोग जो रिटायर होकर आ गए उन सबको हमने इनके साथ लगाया है कि सब मिलकर गांव के विकास में भागीदार बनेंगे और अपने जो अनुभव हुआ इतने सालों का, उसका हमारे गाँव वाले भाइयों को लाभ देंगे निःशुल्क से। कोई उससे नहीं कि भाई आप लाए तो आप इसका पैसा लेके ये लेंगे, नहीं, वो सारी सेवाएं निःशुल्क होगी। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, आपकी समस्या इनकी समस्या होगी। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अच्छे लोग आए हैं, आप लोगों ने जिस तरह से इनको चुना है, जिस तरह की भावना से इनको वोट दिया है, उसी भावना का ये सम्मान करते हुए आप लोगों के विकास, आप लोगों का सहयोग करेंगे, आपके गाँव का विकास करेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया, सबको मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आभारी हैं आपके। जय हिंद, जय भारत।